तो आज के सेशन में डिस्काउंट के ऊपर हमारा मेन रहेगा। और देख लो पढ़ना क्या क्या आज की क्लास में, थोड़ा सा समझ लो कि एक तो हम देखेंगे डिस्काउंट क्या होता है, दूसरा व्हाट इज सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर हम देखेंगे कि डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, और लास्ट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो ये चार चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों फिर आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट है क्या एक्चुअल में, देखो डिस्काउंट वर्ड आया डिक्रीज से, ठीक है, किसी चीज में कमी आना। जब कोई चीज कम होती है तो वो क्या हो जाता है, डिस्काउंट बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आप भी कभी कोई सामान परचेज करने गए होंगे, उसमें हम क्या कहते हैं कि शर्ट का प्राइस कितना है 1200, अच्छा कोई डिस्काउंट ही दे दो या रेट थोड़ा कम कर लो। तो डिस्काउंट क्या करता है, उस रेट को कम कर देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। जैसे इसमें जो पहली टर्म आएगी दैट इज मार्क प्राइस, जिसको हम एमपी के साथ देखेंगे, जिसको हम देखेंगे एमपी के साथ, ठीक है। अब मार्क प्राइस क्या होता है दोस्तों, एमआरपी होता है, ठीक है। लिस्टेड प्राइस होता है, लिस्टेड प्राइस लिखा हो तो वो भी क्या होता है, मार्क प्राइस ही होता है। एमआरपी भी लिख सकता है, ठीक है। लेबल्ड प्राइस लिख सकता है एग्जाम में। तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास एमपी ही होता है, ये सब कुछ क्या होता है एमपी होता है। कभी लेबल्ड प्राइस लिखा हो, मार्क प्राइस लिखा हो, एमआरपी लिखा हो, लिस्टेड प्राइस लिखा हो, इन सब का मीनिंग क्या है, एमपी ही है। इन सब का मीनिंग दोस्तों एमपी ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा डिस्काउंट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट क्या करेगा, अब जो भी हमारा मार्क प्राइस होगा उसमें से कुछ ना कुछ जो पैसे हम कम करवाते हैं वो पैसे क्या होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में रहेगा हमारे पास थर्ड टर्म दैट इज सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लो मार्क प्राइस है किसी शर्ट का 100 रुपीज, ठीक है। उस पे मैंने क्या किया, आपको डिस्काउंट दिया है, और वो डिस्काउंट कितना है, मान लो 10 रुपीज, और आपसे पूछा गया कि बताओ अब सामान कितने का बेचा जा सकता है। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा हमारे पास 90 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90 रुपीज का, ठीक है। यानी कि देखो जो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, ठीक है। तो शॉपकीपर ने किसी सामान के ऊपर 100 रुपीज टैग लगाया था, उस पे उसने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया और फाइनली उस आर्टिकल को 90 रुपीज में सेल कर दिया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहां तक क्लियर रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेस की। जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को बेस मान के हम प्रॉफिट देखते हैं या फिर लॉस देखते हैं, है ना। और इसी को हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, 100%, और इसी चीज को हम अज्यूम करके चलते हैं 100%, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट का जो बेस होता है वो होता है मार्क प्राइस। डिस्काउंट का बेस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझना, मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये स्क्रीन है मान लो 10,000 रुपए की, कि 10,000 रुपए की स्क्रीन है, ले लो ये वाली। तो इसमें देखो अगर मैं आपको 10,000 रुपए रेट बोलूंगा तो आप कभी भी इसमें डिस्काउंट नहीं मांगोगे कि भाई बहुत सस्ती है ले लो फटाफट, है ना, ये ऑलरेडी बहुत सस्ती है इस पे क्या ही डिस्काउंट लेना। बट अगर आपको मैं ये कहूं कि ये स्क्रीन जो है 4 लाख रुपए की है, तो फिर आप क्या कहोगे, यार बहुत महंगी है, थोड़ा डिस्काउंट ही दे दो, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, कैसे आता है डिस्काउंट, जब हम क्या देखते हैं उसका मार्क प्राइस, ठीक है। और जो डिस्काउंट होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो हम कह सकते हैं डिस्काउंट का जो बेस होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस। डिस्काउंट का जो बेस होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्क प्राइस होगा वो हमेशा 100% होगा, परसेंटेज में हमेशा क्या होगा, 100% होगा। जो चीज बेस होती है वो हमेशा क्या होती है, 100%। और वही चीज कहां लिखी जाएगी, हमेशा डिनोमिनेटर में।
सेम चीज कहाँ लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो इसी स्लाइड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप सबके लिए कि भाई डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज, ठीक है। इसमें एक टर्म होती है मार्क प्राइस, जो टैग्ड प्राइस होती है, टैग के ऊपर जो प्राइस लगा होता है वो होता है मार्क प्राइस, ठीक है। उसमें से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट किस पे लगता है, हमेशा डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस के ऊपर। जितना एमपी होगा उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट के केस में जो बेस है वो क्या है, एमपी है, और वो परसेंटेज में हमेशा क्या होगा, 100% होगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि फिर सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस तो देखो एज ऑलवेज फाइनल प्राइस होता है, जिस प्राइस में सामान बेच दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि बताओ डिस्काउंट आपको कितने परसेंट मिला है, ध्यान से समझना चीजों को, कि 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए का डिस्काउंट, 90 का एसपी हो गया, तो डिस्काउंट कितने परसेंट मिला है, तो बेटा 10 रुपए का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट किस पे लगता है, हमेशा मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे। तो बेटा जो बेस होता है, जिसपे कोई चीज डिपेंड करती है, वो वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ 100 क्या था, एमपी, ठीक है। डिस्काउंट एसपी पे नहीं लगेगा, डिस्काउंट सीपी पे भी नहीं लगेगा, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमपी पे मिलेगा। तो हाँ जी, कितना आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे, 10%। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 10%, ठीक है। जैसे कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे डिस्काउंट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मेन एमसीक्यूज के ऊपर बाद में आएंगे। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मार्क प्राइस है कुछ 600 और आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए सेलिंग प्राइस हमारा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। अगर 20% डिस्काउंट है तो 20% डिक्रीज करेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो 20% डिक्रीज कैसे होता है जी, 20% होता है 1/5, डिक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/5, ठीक है। तो ये जो 5 होगा ये होगा मार्क प्राइस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अभी बात करी थी। और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मतलब हमारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो है 5:4, ठीक है। तो यहां से मार्क प्राइस कितना है, 600 है, तो इंटू 120 करके आएगा, यहां भी इंटू 120 कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 480। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। जैसे एक और सवाल देखो, मान लो मार्क प्राइस है हमारे पास कुछ 1600 और डिस्काउंट का परसेंट हमें गिवन है 12/2%, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेम तरीके से करना है, 12/2 का अगर डिस्काउंट है दोस्तों, तो 12/2% वैल्यू डिक्रीज होगी। तो 12/2% क्या होता है, 1/8। तो 1/8 है, डिक्रीज हुआ तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 7/8। तो 8 रहेगा मार्क प्राइस और 7 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां पे देखो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है, 1600 है, इंटू 200 करके आएगा, यहां भी इंटू 200 कर दो, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 1400। आंसर क्या जाएगा हमारे पास जी, 1400। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लो अगर कहा जाए आपको कि मार्क प्राइस है हमारे पास कुछ 2400 और सेलिंग प्राइस है 2000। सेलिंग प्राइस है 2000, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना है। आपसे क्या पूछा जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट कितना मिला है बेटा, 400 का, और ये डिस्काउंट किस पे लग रहा है, मार्क प्राइस के ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 के साथ। 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे सॉरी ये वाली दो जीरो से दो जीरो, ये वाली कैंसिल है, तो ये क्या बना, 1/6। तो 1/6 क्या होता है बेटा, 16 2/3%। 1/6 परसेंटेज में क्या होता है, 16 2/3%, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मान लो आपको मार्क प्राइस पूछा गया है, अब की बार आपको गिवन है सेलिंग प्राइस दैट इज 3000 रुपीज, और आपको डिस्काउंट बताया गया है कि डिस्काउंट कितना है, 37 1/2% का।
तो आपसे पूछा गया है कि बताओ मार्क प्राइस अगर क्या होगा अगर 37 1/2% का डिस्काउंट लगाने के बाद सेलिंग प्राइस 3000 हो जाए। ठीक है, तो कैसे करना है बेटा, हमने पहले तो इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कि जो 37 1/2% है इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना होता है 3/8। तो अगर तो बेटा आपको आता है कि याद है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन। 37 1/2% है ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 37 कितना हो गया 74, प्लस 1 करेंगे 75, ये 75/2% आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कैसे किया जा सकता है, 75/2 और परसेंट क्या होता है डिवाइड बाय 100, तो 25 गुना 3 25 गुना 4, तो ये बनेगा 3/8। तो इन केस अगर कोई फ्रैक्शन आपको ना पता हो तो सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 3/8 फ्रैक्शन होती है, मतलब 8 रुपए है हमारा मार्क प्राइस, तो 3 रुपए क्या होगा डिस्काउंट। तो जब आप डिक्रीज कर दोगे तो हमारे पास रेशो क्या बन जाएगा बेटा 8:5। हमारे पास रेशो क्या बन जाएगा 8:5। ठीक है, तो यहां पे एसपी की वैल्यू 3000 गिवन है, तो इंटू 600 करेंगे तो यहां भी इंटू 600 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4800 रुपीज। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4800 रुपीज। तो आई होप डिस्काउंट का बेसिक तो आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो ये समझाने के बाद फिर मैं एमसीक्यू पे ले आऊंगा, थ्रू एमसीक्यू हम सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, जो चीज लगातार हो रही हो, जो चीज लगातार होती रहती है वो सक्सेसिव होती है। ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब क्या है डिक्रीज, यानी कि जो वैल्यू लगातार डिक्रीज होती रहे वो क्या होती है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान लो आप कपड़े लेने जाते हो, कभी किसी आप जगह पे गए होंगे, जैसे पहले नॉर्मल बात करता हूँ, किसी आप कोई सेल लगी हुई है मान लो, वहां पे आप कपड़े लेने जाते हो, आपने एक शर्ट पसंद करी, वो 1500 की है, आप क्या कहते हो डिस्काउंट दो, वो कहेगा ऐसा करो चलो 1400 में ले लो, है ना। नहीं नहीं, आप कहोगे नहीं 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 1400 भी महंगा और डिस्काउंट को, फिर वो कहेगा 1300 में ले लो, फिर वो कहेगा 1200 में ले लो, फिर वो कहेगा 1000 में ले लो, और फाइनली आप अगर बार्गेनिंग आपकी अच्छी है तो 600-700 रुपए में आप खरीद लोगे। तो वो क्या हो रहा है डिस्काउंट देता जा रहा है देता जा रहा है। तो जो चीज सक्सेसिवली चलती जाए लगातार चलती जाए तो वो क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ये तो एक नॉर्मल देसी सी एग्जांपल थी। अगर मैं ब्रांडेड कपड़ों की बात करूं तो वहां भी सक्सेसिव डिस्काउंट चलते हैं। किस तरीके से चलते हैं, आप अभी फ्लिपकार्ट खोल के देखो एक बार, उसमें ऐसे लिखा होता है 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 50% प्लस 20% प्लस 10% डिस्काउंट, या फिर किसी शोरूम के बाहर भी ऐसे लिखा होता है कि 50 प्लस 50% डिस्काउंट। तो 50 प्लस 50 100% थोड़ी होगा, क्योंकि अगर 100% डिस्काउंट हुआ तो वैल्यू फ्री में हो जाएगी। तो ये सक्सेसिव होता है। ठीक है, जब कभी भी दो परसेंटेज वैल्यूज के बीच परसेंट प्लस का साइन होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव। ठीक है, और सक्सेसिव क्या होता है डिस्काउंट ऑन प्रीवियस वैल्यू। डिस्काउंट ऑन प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहा गया है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% प्लस 25%, तो जब ऐसे प्लस लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सक्सेसिव है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इफेक्टिवली कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये किसके बराबर होगा, तो अगर तो आप देख के आंसर करते हो कि 20% प्लस 25% 45% होता है, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा गलत, ये नहीं होता है 45%। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है इसके बारे में देखो थोड़ा सा, आपको मैं 100 एज्यूम करके बताऊंगा। अभी देखो मान लो मैंने 100 एज्यूम करा कि पहले मार्क प्राइस कितना था 100 था, तो 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है पहले, तो अगर मैं 20% डिस्काउंट करता हूं तो कितने का बिकेगा सामान 80 रुपए का, 20 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि फिर से 25 का डिस्काउंट मिला है। अब ये जो 25% का दोबारा डिस्काउंट लगा आपको, ये जो 25% का अगेन आपको डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट किस पे मिलेगा प्रीवियस वैल्यू पे। देखो जी सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है डिस्काउंट ऑन प्रीवियस वैल्यू, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसका 25% कर देंगे हम। तो 25% क्या होता है 1/4,
तो अगर आप इसका 1/4 देखोगे तो 20 बनेगा बेटा। 80 का 1/4 क्या होता है 20, तो 20 रुपीज दोबारा आपको डिस्काउंट मिला, तो एसपी कितना हो जाएगा 60। एसपी कितना हो जाएगा 60, मतलब 100 की चीज थी, पहले 20% डिस्काउंट फिर 25%, तो फाइनल वैल्यू क्या आई है 60 आई है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला है 100 की चीज 60 की, तो 40% डिस्काउंट हो गया ना, 40/100 कह लो या 40% कह लो। तो मतलब जो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट होता है वो कितना होता है 40% होता है। क्लियर। तो सक्सेसिव का थोड़ा बहुत आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीमेंट ऑन प्रीवियस वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसका फॉर्मूला भी होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। सक्सेसिव डिक्रीमेंट का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इन विच a एंड b रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्काउंट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। जैसे 20% प्लस 25% है तो 20% a होगा 25% b होगा। ठीक। तो देखो जी यहां पे मैंने 20 पुट कर दिया, यहां पे मैंने 25 पुट कर दिया है, माइनस ए बी अपॉन 100 मतलब 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो ये देखो 5 से कैंसिल, ये भी 5 से कैंसिल, तो 20 और 25 45 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। ठीक है जी। तो दो तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे, दो मेथड की सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। और यही सेम चीज हमने परसेंटेज में भी तो पढ़ी हुई है ना, सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज। तो व्हाट इज सक्सेसिव डिक्रीज, इट इज नथिंग बट सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ पे यूज होता है ये सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है। अब थर्ड मेथड जो है, जो सबसे मेन मेथड है, जो आपने यूज करना है एग्जाम्स में, वो देख लो, और वो मेथड होगा हमारे पास फ्रैक्शन मेथड। हम यूज करेंगे बेटा फ्रैक्शंस का। जैसे इसी क्वेश्चन में पहले हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आपसे क्या पूछेगा, फाइंड इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ 20% प्लस 25% डिस्काउंट सक्सेसिवली। इफेक्टिव डिस्काउंट बताओ कितना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने फ्रैक्शन का यूज करना है। देखो फॉर्मूला कामयाब है जब टू वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज में फॉर्मूला कामयाब है, और वैल्यूज भी सिंपल सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि ऐड और मल्टीप्लाई भी करना है। अगर पॉइंट्स में होगा तो काफी टिपिकल हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में होगा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मान लो सिंपल सिंपल वैल्यूज है और दो ही वैल्यूज है, तो फिर तो फॉर्मूला यूज करो, चाहे जैसे मर्जी करो, आपके ऊपर है। लेकिन अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो फिर कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो डूबता हुआ वो डूबेगा, वो जब क्वेश्चन मुश्किल आएगा वो डुबाएगा, तिनका हमारी फ्रैक्शंस है। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, फाइंड इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%। तो अगर 20% का बेटा डिस्काउंट मिलेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा 4/5। 20% होता है 1/5, डिक्रीज कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 4/5। ठीक है। उसके बाद 25% अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो 25% का डिक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा, 25% होता है 1/4, डिक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन रहेगी 3/4। तो इतना कर लिया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये 3/5 बनेगा। ठीक है। अब ये जो 3/5 फ्रैक्शन है, ये क्या बता रही है हमको कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो तो है मार्क प्राइस। बेस में जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो बेस में हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। तो मार्क प्राइस में को अगर आप दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा 3। दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा 3 होगा। तो बेटा डिस्काउंट कितना मिला 2 रुपए का आउट ऑफ 5, परसेंट में कितना हो जाएगा 40%। परसेंट में कितना हो जाएगा 40%। ठीक है। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या कमी है, ये भी तो ठीक है, यही क्यों। तो इसका ये क्यों है ये देखो, मान लो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो 16 2/3% प्लस 12 1/2% प्लस 14 2/7%, तो बताओ इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है। तो अब कैसे करेंगे, दो के केस में फॉर्मूला होता है, तीन के केस में फॉर्मूला नहीं है, पहले दो का करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा फिर उसको तीसरे के साथ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फेल। अगर आप इससे करोगे तो बेटा 100 से 16 2/3 माइनस करोगे तो 83 1/3 बनेगा। उसका 12 1/2% देखो मैं तो नहीं सोल्व कर पाऊंगा विद इन टाइम, और उसका फिर से 14 2/7% और लेंथी हो जाएगा। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शन दे आर वेरी इजी। 16 2/3% 1/6, डिक्रीज करोगे तो 5/6।
12 1/2%, 1/8, डिक्रीज करेंगे तो 7/8। 14 2/7%, 1/7, डिक्रीज करेंगे तो 6/7। यही है ना, ठीक है। तो 7 से बेटा 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 5/8। मतलब अगर मार्क प्राइस हमारा 8 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा इफेक्टिव, डिस्काउंट होगा 3 रुपए का आउट ऑफ 8, और 3/8 क्या होता है 37 1/2%। कितना होता है 37 1/2%, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है और सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें सारा डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बेसिक तो बहुत कर लिया हमने, 21 मिनट से बेसिक ही कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन देखो जी आपके सामने। बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, डोंट वरी। क्या लिखा हुआ है कि शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स टू गेन 35%, बट ही लॉस ओनली 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि 35% गेन करता है। अब शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% टू गेन 35%। इसका मीनिंग क्या है कि अगर उसने कोई सामान जो है, अगर वो 100 रुपए का खरीदा है, तो उसने जो उस पर टैग लगाया है ना वो 135 का, ठीक है। जो उस पर टैग लगाया है वो 35 का है, क्योंकि शॉपकीपर मार्क्स, वो खुद मार्क कर रहा है इट्स गुड्स टू गेन 35%। गेन 35 का मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज वो 135 में बेचना चाहता है। तो ये क्या होगा बेटा, जो टैग पे लिखा है वो मार्क प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, बट ही अलोस 10% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो 10% डिस्काउंट दे दूंगा मैं आपको। अब 10% का जो डिस्काउंट होगा, वो 10% का डिस्काउंट किस पे होगा बेटा, इस पे। जो 10% का डिस्काउंट होने वाला है वो डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो देखो जी 135 का 10% कितना होता है 13.5 रुपीज, ठीक है। मतलब आप सामान लेने आए हो मुझसे एक, जो कि मुझे 100 रुपए का पड़ा है, बट मैंने 135 का टैग लगाया है और मैंने कहा कैश पेमेंट करो, 10% डिस्काउंट ले लो, सिंपल सी बात है। तो 10% आपको आपने डिस्काउंट दे दिया 13.5 का, तो कितना बना बेटा, अगर माइनस करोगे तो 121.5 रुपीज, और इतने में मैंने सामान बेच दिया होगा, इतने में मैंने सामान बेच दिया होगा। तो आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 100 की चीज 121.5 में बिकी, तो डिस्काउंट कितना है बेटा 21.5%। डिस्काउंट कितना है 21.5% का। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है कि अ ट्रेडर मार्क्ड हिज मार्क प्राइस इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब जो मार्क प्राइस है वो 30% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब 100 की चीज 130 की। आप भी देखो वीडियो पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को, क्योंकि सेम सेम है, ठीक है। तो 30% ज्यादा है तो 130 हो गया। तो कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी मिल गया। तो 10% का जब डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा डिस्काउंट 13 का, तो एसपी हो जाएगा 117। आपसे पूछा गया प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 17%। 100 की चीज 117 में बेची गई है, तो डिस्काउंट कितना होगा इसमें 17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बाय 20%। ठीक है जी। उसने क्या बोला कि भाई 10% डिस्काउंट देता हूं, बट उसने जो मार्क प्राइस लगाया है वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। आपसे पूछा गया गेन परसेंट, तो बेटा कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, आंसर निकाल लो फटाफट। वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लो जल्दी से, ठीक है। विद इन 30 सेकेंड आपका ये वाला आंसर जो है वो आना चाहिए। चलिए अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। तो 20% अगर प्राइस बढ़ा है तो 100 की चीज 120 पे, तो 10% का अगर डिस्काउंट है तो कितना होगा 12 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा 108 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 8%। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कितना हो रहा है जी 8%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ, कि 10% और 20% का जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है ये किसके बराबर है।
तो कैसे करेंगे भाई, आप चाहो तो फ्रैक्शन का यूज करो, आप चाहो जिसका मर्जी यूज करो, मैं फ्रैक्शन का कर रहा हूँ। 10% होगा तो 9/10, 5% होगा तो 4/5, दैट्स इट। तो 36/50 हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है बेटा, 14 का आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय। आप इसमें फॉर्मूले का यूज करोगे तो जल्दी निकाल पाओगे, पर फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता है जैसे आपको पता है। तो अपने आप को ट्रेंड ही इस तरीके से करो कि एक ही मेथड्स के साथ आप सारे क्वेश्चंस निकाल सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपने करना है बेटा, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स ऑफ 30%, 20% एंड 10%। जब 3 का केस आ जाता है ना, तब फॉर्मूला काम का नहीं रहता किसी के भी, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, फिर तो फ्रैक्शन ही करोगे। 30% होता है 3/10, डिक्रीज करोगे तो 7/10, 20% हो जाएगा बेटा 4/5, और 10% हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे जितना कैंसिल होता है काट लो, जो कि मुझे लग नहीं रहा कैंसिल करने लायक कुछ भी, इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है। तो 9 इंटू 7 होता है 63, 63 इंटू 4 होता है हमारे पास 252, 252 डिवाइड किससे करोगे आप, 500 से, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, आप चाहो तो मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, पर मैं काटूंगा नहीं, मुझे कैलकुलेशन को आसान रखना है। तो डिस्काउंट मिल रहा है बेटा 248 का आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 से 20 आराम से काटेंगे, दिक्कत क्या है यहाँ पे, है ना। तो 49.6% इसका क्या होगा, आंसर होगा। इफेक्टिव जो डिस्काउंट है वो कितना मिलेगा, 49.6 का। तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है कि अ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट, जो फर्स्ट डिस्काउंट है दैट इज 25% एंड 15%, सेकेंड इज 30% एंड 9%, थर्ड इज 35% एंड 5%। मतलब जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो 25% प्लस 15% है, जो सेकंड है वो कितना है, 30% एंड 10%, और थर्ड जो है वो कितना है, 35% एंड 5%। आपसे पूछा है विच ऑफर्स इज बेटर फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए बेटर ऑप्शन कौन सी है। मान लो आप अगर बेटर हो तो आप अगर कस्टमर हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, जहां डिस्काउंट ज्यादा होगा, है ना। जहां पे डिस्काउंट ज्यादा है वहां पे आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा, ये तो है, ये बात है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि भाई अगर यहाँ पे मैं देखता हूं तो ये ऐसे नॉर्मल 40% है, ये भी 40, ये भी 40, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर कर देते हैं। बट आपको तो पता है कि जब भी 2 परसेंटेज वैल्यूज के बीच प्लस का साइन हो तो डायरेक्ट ऐड कभी भी नहीं होता, है ना, सक्सेसिव होता है वो, ठीक है। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो कि सिंगल लार्जेस्ट डिस्काउंट कौन से ऑप्शन में आपको ज्यादा मिल रहा है, सिंगल लार्जेस्ट डिस्काउंट, ठीक है, जो कि थर्ड में सबसे ज्यादा है। तो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा सिंगल, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो अगर मैं 50% प्लस 50% डिस्काउंट देता हूं, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो ये 75% बनेगा इफेक्टिव। लेकिन अगर मैं कहूं कि 80% प्लस 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो बेटा 80% तो पहले ही हो गया, 80% तो पहले ही दे दिया डिस्काउंट, तो ओवरऑल इसका कितना बनता है, 84%। तो सिंगल डिस्काउंट जिनमें जिसमें सबसे ज्यादा होगा, इफेक्टिव डिस्काउंट भी उसका ही सबसे ज्यादा होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कस्टमर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ कि अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कि भाई डीलर क्या करता है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर मार्क प्राइस 800 है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सीपी भी है, इसमें डिस्काउंट भी है, ठीक है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए
कि मार्क प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस पूछा है, या फिर कॉस्ट प्राइस गिवन है और मार्क प्राइस पूछा हुआ है, तो इसमें क्या गिवन होगा आपको, डिस्काउंट के ऊपर भी कुछ वैल्यू गिवन होगी और डिस्काउंट का और प्रॉफिट या फिर लॉस का भी कुछ वैल्यू आपको गिवन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम एक ही डोर में लेके आ सकते हैं, कि धागे में कैसे इसको मिला सकते हैं, इसके लिए एक टर्म है दोस्तों सेलिंग प्राइस। आई डोंट नो कि आपने इस चीज को देखा है या नहीं देखा है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो डिस्काउंट में भी सेलिंग प्राइस था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेलिंग प्राइस था, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा ना, ये एक ब्रिज का काम करेगा डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को मर्ज करने के लिए, ठीक है ना। मतलब दोनों अलग अलग किनारे हैं, डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इन किनारों को अगर मिलाना है तो उसके लिए हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज होती है कॉमन वैल्यू, और कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि 10% का डिस्काउंट है, तो जब 10% का डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90%, क्योंकि मार्क प्राइस होता है 100%, 10% डिस्काउंट दे दो तो एसपी कितना हो जाएगा, 90% ऑफ एमपी, 90% ऑफ एमपी। सबसे आसान तरीका बताऊंगा बेटा, एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो एसपी कितना आएगा, 90% ऑफ एमपी, अगर 10% डिस्काउंट है तो। बट आगे उसने बोल दिया 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो अगर 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए, अब मुझे बताइए कि अगर 20% का किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। अगर प्रॉफिट 20% है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो 20% ऐड हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है, 120%। और ये 120% किसका होगा, सीपी का। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में प्रॉफिट ऐड किया है तो सीपी बेस है, डिस्काउंट माइनस किया है तो एमपी बेस है, बाकी ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों एसपी है, ठीक है। अब हमें पता है बेटा एसपी तो बराबर ही होगा, चाहे आप डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एसपी तो एसपी ही है ना। इस किनारे से देखो चाहे उस किनारे से देखो, ब्रिज तो ब्रिज ही है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एमपी और सीपी का रेशियो निकालूंगा, कितना बनेगा, ये 120 इधर आ जाएगा, ये 90 उधर चला जाएगा, तो ये बेटा कितना आएगा आंसर सोल्व करके, 4:3। तो मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:3 है। क्वेश्चन में रेशियो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बट इसमें क्या बोला गया है कि मार्क प्राइस कितना है, 800। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो बेटा 4 पार्ट्स की वैल्यू 800 है, तो 1 पार्ट 200 होगा, तो 3 पार्ट्स क्या हो जाएगा, 600। 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 600 हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोफा सेट कैरिंग अ सेल प्राइस ऑफ टिकट ऑफ 5000 एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% हेयर बाय गेनिंग 20%। भाई एक सोफा है 5000 रुपए का, ठीक है, उसमें 4% का डिस्काउंट है, लेकिन उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ठीक है। तो अब खुद देखो बेटा, अगर 4% का डिस्काउंट है तो एसपी क्या रहा होगा, 96% ऑफ एमपी। उसी प्रकार से अगर 20% का प्रॉफिट अगर अभी भी हो रहा है तो एसपी कितना रहा होगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब एक हमने एसपी देखा है डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हमने एसपी देखा है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे एमपी और सीपी का रेशियो बना लो बेटा, तो 120 और 96, तो 24 इंटू 4, 24 इंटू 5, ये 5:4 आ गया। 24 के टेबल से काट दिया, अगर आपको 24 का नहीं आता तो पहले 12 का टेबल देख लो, 2 का मत देखना बस, है ना। 12 इंटू 10, 12 इंटू 8, तो 10 और 8 है तो 5/4 हो गया। तो बेटा इस एमपी की वैल्यू कितनी गिवन आपके पास, 5000। तो 5 पार्ट 5000 है तो इंटू 1000 करके आएगा, इधर भी इंटू 1000 कर दो, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4000 रुपए, है ना, बिल्कुल सही क्वेश्चन। बस रेशो ही तो बनानी है, और रेशो तो हमने पढ़ी भी हुई है, रेशो इन प्रोपोर्शन है ना, तो इजीली निकल जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम वही है, इस बार कॉस्ट प्राइस गिवन है जी 85, आपसे पूछा गया है मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है, मार्क प्राइस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 15% डिडक्ट कैश एंड जेट मेक 20% प्रॉफिट। देखो, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड सच दैट प्राइस दैट ही कैन डिडक्ट 15% फॉर कैश
15% डिडक्ट का मतलब डिस्काउंट ही है यार, मतलब कुछ प्राइस लगाया इस तरीके से कि अगर 15% कम भी कर दिया जाए तब भी कितना 20% का प्रॉफिट है, तो वो डिडक्शन क्या है, डिस्काउंट ही तो है। तो 15% अगर डिक्रीज करेगा बेटा तो 85% रहेगा सेलिंग प्राइस एमपी का, बट स्टिल ही गेन्स 20%, तो एसपी क्या हो जाएगा 125 20% ऑफ सीपी। अब आप कहोगे कि प्रॉफिट हर बार 20% ही क्यों हो रहा है, तो ऐसे ही है। तो चलो यहाँ पे एमपी और सीपी का रेशियो बना दो 120:85, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 24:17 रहेगा, बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी 85 था तो करने की जरूरत नहीं थी, कॉस्ट प्राइस 85 है तो एमपी 120 होगा। पर अगर मान लो कर दिया आप गलती से तो चलो मिटाना क्यों है, फिर से गुणा कर दो जो काटा था, आंसर आएगा 120 रुपीज मार्क। आंसर क्या आ जाएगा 120 रुपीज मार्क। समझ गए ना बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो 20% का डिस्काउंट है, फिर भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस पूछा है। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, चाहूंगा कि आप सभी कमेंट जरूर करें, आंसर जरूर बताएं, ठीक है। जहां पे आप वीडियो देखोगे इसको रिकॉर्डेड सेशन को नीचे लिखा होता है ना एक डाउट वाला, उसमें आंसर बताना है इसका क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, बट देखो किस तरीके से लिखा हुआ है। उसने क्या बोला कि अ पेन लिस्टेड फॉर ₹12, a discount of 15% is given on it, a second discount is given to bringing the price down to 8.16, then find the rate of second discount। कि मतलब 12 रुपीज का एक मेरे पास पेन है जिसमें मैंने 15 रुपए डिस्काउंट दिया, अगर मैं इसका 15% निकालता हूं बेटा तो 1.8 होता है, ठीक है। तो प्राइस 1.8 डिडक्ट हो जाएगा तो 10.2 बचेगा। अब कह रहा है कि एक और मुझे डिस्काउंट लगाना है यहाँ पे सेकंड, और वो डिस्काउंट बताओ कितना होगा कि जो प्राइस है वो कितना आ जाए 8.16। ये 10.2 नहीं होना चाहिए, ये 8.16 होना चाहिए। तो बताओ कितना डिस्काउंट और लगाऊं। तो बेटा डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है तो डिस्काउंट देखो कितना लग रहा है, ये डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10.2 की चीज 8.16 की हुई तो डिस्काउंट कितना मिला 2.04 का, ठीक है। अब ये जो 2.04 का डिस्काउंट है ये किस पे लग रहा है जी, ये लग रहा है 10.2 पे। ये डिस्काउंट किस पे लग रहा है 10.2 पे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो जी 2.204 है ना ये, और ये कितना है 102 है, तो लग रहा है ना 5 से कैंसिल होने वाली चीज, लग रहा है कि नहीं, 5 से हो रहा है कि नहीं, 2 गुना 5 10 और 0.04 गुना 5 क्या होता है 20, ये पूरा 5 से कैंसिल हुआ, तो काट दो कैंसिल कर दो, आंसर कितना आएगा 20%। जो सेकंड डिस्काउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 20%, सो दैट देयर वैल्यू बिकम्स 8.16, इट्स वैल्यू बिकम्स 8.16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी प्रकार का ही है, ठीक है। मैं करवा देता हूं आपको, बट मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद करें, ठीक है। तो इसको कैसे करना होता है कि अ फैन इज लिस्टेड एट 1500 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफर्ड ऑन द cost price, but additional discount must be offered to the customer, so bring the net price of 1104। तो 1500 रुपए का प्राइस है जी, 20% का दे दिया डिस्काउंट, 20% होता है 1/5, मतलब 300 रुपए का डिस्काउंट, 1/5 है ना, 1/5 कर दो तो प्राइस कितना हो गया 1200। बट आपको पता क्या बोला है कि एक डिस्काउंट और दो, वैल्यू कितनी चाहिए 1104 रुपए, तो डिस्काउंट कितना दोगे और 96 का। अब ये जो 96 का डिस्काउंट है वो 1200 पे मिलेगा, सक्सेसिव है ना बेटा, तो सक्सेसिव वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पे होती है, जैसे पहले क्वेश्चन में भी था। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96, आंसर कितना आएगा हमारे पास 8%। क्लियर है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो डिस्काउंट के साथ एसोसिएटेड थे। अब आपने क्या करना है कि जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाई गई है आपने उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार पूरा रिवाइज कर सकते हो, इसको देखने के बाद आपने एक बार ना क्या करना है पूरी की पूरी पीडीएफ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, तो इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो यहीं पे मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।